जनहित फाउंडेशन और भ्रष्टाचार विरोधी जागृति अभियान के कार्यकर्ताओं ने मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस कॉन्फ्रेंस में अजीज बानी साहब और भ्रष्टाचार विरोधी जागृति अभियान के शिव नारायण शर्मा, स्टार इंडिया न्यूज़ के अखिलेश चौबे, कच्ची मेमन ट्रस्ट के अमीन चटाईवाला मौजूद थे। दरअसल मामला ऐसे सामने आया कि शीलफाटी की जगह को लेकर गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है कब्जा। मामला ऐसा है कि 2004 से 2010 के बीच काफ़ी लोगों ने इस शीलफाटे में जगह खरीद ली थी और उसमें वो अपना बिजनेस करते थे। उनके गाले होते थे और उन्हीं गालों में रेहान नामक शख्स का भी एक गाला है। सहारा अधिकार से बात करते हुए मोहम्मद अंसारी जी ने आगे कहा कि ये रेहान ने 2 ब्रोकर्स अफजल और अनवर नामक शख्स से मुलाकात की और ये 2 लोगों की मदद से जगह को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन इसमें उन्होंने अंसारी जी के 42 गुंठा जगह भी रजिस्टर करवा ली, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया गया। अंसारी जी अपनी शिकायत लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे कि इस मामले को सॉल्व किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि जहां पर इतने सारे गाले बने हुए हैं, आखिर वो जगह कैसे बिक रही है। अंसारी जी द्वारा इन लोगों पर एंटीसिपेटरी बेल भी रद्द हो गई थी। आगे उन्होंने कहा कि थाने कलवा डिवीजन के एसीपी वेंकटेश आंद्रे जी ने इन्हें ऑफिस में बुलाया और इस तरीके से बात की कि ये मुद्दे को हल होगा, इस मुद्दे का समाधान होगा और इस कोर्ट में इनसे 169 पे साइन ली गई। आपको बता दें 169 पे साइन लेने का मतलब है केस खत्म होना। जहां प्रॉपर्टी केसेस कोर्ट रूम में जजेस के सामने 2 लॉयर्स की डिबेट होती है, सारे फैक्ट्स जज के टेबल पे रखे जाते हैं, तब जाकर जज फैसला सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि संविधान का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी जागृति अभियान के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सख्त इंक्वायरी की मांग की और ये सारी बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और सरकार से निवेदन किया कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। अब देखना ये है कि इस मामले पर सरकार की तरफ से इन्हें क्या राहत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि आज प्रेस क्लब में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिया गया और काफ़ी लोग परेशान हैं। ऐसी हालत में ये प्रोग्राम लिया गया है। परेशानी छोटी मोटी नहीं है, परेशानी जो है वो एसीपी की तरफ से है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? एसीपी की तरफ से क्यों आप पे दबाव पड़ रहा है? एक्चुअली जो वहाँ पे मामला हुआ है, मेरे एक जानने वाले हैं राजेश कुमार सिंह, उनके यहाँ मेरा रेगुलर आना जाना रहता था। मैं उनका कस्टमर भी रेगुलर था। दूध का तबेला था, डेयरी के वहाँ पे आना जाना लगा था। अचानक कुछ लोगों ने वहाँ के जो मुमरा के भूमाफिया टाइप लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, जो उनकी घर की ज़मीन से लग के फॉरेस्ट की ज़मीन है, वहाँ पे उन लोगों ने मट्टी अवैध भरने की कोशिश की। उस दिन इत्तेफाक से मैं भी पहुँच गया, तो उन लोगों ने बोला क्या किया जाए। वहाँ 20-25 लोग थे, तो बोले चौकी चला जाए। मैं भी चौकी साथ गया। चौकी से पुलिस आई, मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद पुलिस से ये लोगों ने अर्जी की थी कि ये ज़मीन हमारी है जो फॉरेस्ट की है। तो पुलिस आई, उसको बोली रवि वातास को कि भाई तू सरकारी मुजनी कर, अगर तेरी ज़मीन है तो तू ले ले। हम लोग भी बोले भाई सरकारी मुजनी कर, तेरी ज़मीन है तो ले ले, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड है, सबको मालूम है। उसके बाद में सरकारी मुजनी ये लोगों ने रखा, लीगल रखा, इलीगल रखा। सरकारी मुजनी के दिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे 25-30 लोगों को इकट्ठे किया और इकट्ठे करके वापस वही माहौल क्रिएट किया, ज़बरदस्ती अतिक्रमण वाला। उस दिन वापस वहाँ के लोगों ने, राजेश कुमार सिंह, उनके फैमिली के लोगों ने जाके चौकी में बताया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है और ये गलत तरीके से लोग काम करना चाह रहे हैं। उसके बदले में उन लोगों ने तो काम 2 दिन के लिए रोका, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये लोग काम नहीं होने देंगे। उन लोगों ने फर्जी केस किया, फर्जी केस करके अटकाया। 11 तारीख को हम लोगों के ऊपर फर्जी केस हुआ। 13 तारीख से वापस उस जगह पे इलीगल भरनी चालू हो गई और भरनी चालू हुई। 13 तारीख को हम लोग तो खैर एक्यूज्ड थे, उसमें मुजरिम थे, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। ये कमल सिंह है, इन्होंने बाकायदा फॉरेस्ट में
और प्रशासन में, पुलिस चौकी में, सब जगह 13 तारीख को अर्जी डाली कि यहाँ ये लोग भरनी कर रहे हैं। अर्जी करने के बाद भी कम से कम 100 गाड़ी के ऊपर मट्टी उस जगह पे फॉरेस्ट लैंड में वो लोग डाल चुके। उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड में मट्टी डाले। मट्टी डालने के बाद हम लोग वहाँ से तो फरार थे क्योंकि हम लोग मुजरिम थे। उसके बाद 1 महीने के बाद उन लोगों ने मुझको अरेस्ट किया, जबकि मेरा उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती में किसी के यहाँ दोस्ती, मतलब किसी के यहाँ मेहमान भी अगर कोई गया तो ये लोग उसको सोचेंगे कि इसका मतलब सहयोग है, सहयोग करता है। कोई भी सहायता करने आएगा उन लोग उसके ऊपर फर्जी केस करेंगे। ऐसा चल रहा है। सर, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? आज तो हम यहाँ पर, मेरा नाम इस्माइल बाजी और मुमरा के लोगों के ऊपर जो दिक्कतें हैं ACP कलवा की तरफ से वो हम सुनने आए थे और प्रेस क्लब में हमने सुना है और इन लोगों से हमने सबूत मांगे हैं और लिखित में भी जो स्टोरी है वो हकीकत हमने मांगे हैं। उसके बाद जो है मुनासिब कार्रवाई हम उस पर करने वाले हैं। जी धन्यवाद। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भाई साहब विकलांग है। ये मुमरा से यहाँ मुंबई में आए हुए हैं ताकि इनको न्याय मिल सके। आज मीडिया के बीच ये उपस्थित है। सर, आपको क्या समस्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे, उसका कारण बताइए। जी सर, जी मैम, जैसा कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुमरा में ACP आंधड़े द्वारा और मुमरा पुलिस द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम लोग जो गैर कानूनी लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो उनके तरफ जो न्याय व्यवस्था को जो अपने यानी पैर की भूल समझते हैं, उनके साथ मिलके, आरोपियों के साथ मिलके, आरोपियों को जो कि FIR में जिनका नाम है उनके साथ मिलके बाकायदा अपने ऑफिस में, ACP के ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में इन लोग बुला के जो बेगुनाहगार है उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर झूठी FIR की जाती है। कितने सालों से आप लोग मुमरा में रह रहे हो? मेरी जन्म से मुमरा की है, मैं 43 साल का हूँ। 43 साल से मुमरा क्या कारण है कि पुलिस आपको इतना तकलीफ दे रही है? और आज हमारे घर में थोड़ा मेरे फैमिली डिस्प्यूट है। फैमिली डिस्प्यूट पे लैंड माफिया लोग जो है मुमरा की, मुन्ना साहिब, शाहरुख साहिब, ये लैंड माफिया लोग हैं। इनके आप मेरे कहने पे नहीं, आप इनके और रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये लैंड माफिया लोग हैं जो वहाँ के राजनेताओं के साथ में वर्दस्त है। इनके ऊपर राजनेताओं का हाथ है, तो उनके साथ मिलकर इन लोग ACP से संगन मत करके इन लोग आम लोगों को बड़ा त्रास दिए सर। कोई हिसाब नहीं। अब मुझ जैसे विकलांग पे जिसकी कोई गलती नहीं, जिसका कोई गुनाह नहीं, उस पर भी FIR दर्ज है। धन्यवाद सर। हमारी ये जो जगह है ये शिलफाटा भारत मार्केट सर्वे नंबर 192/1/2 है। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद फ़तेह मोहम्मद अंसारी। मेरी उम्र है 48 साल। पेशा है मेरा हिकमत का। मैं मुमरा अमृतनगर में रहता हूँ। जगह ये शिलफाटे में है। इस जगह को हमने 2004 से 2010 के बीच में हमारे साथ सारे लोग जो हैं उन लोगों ने मिलकर के ख़रीदा था अलग अलग डेट पे। उसके बाद 2015-16 में हमारे गाले के सामने एक गाला है रेहान नाम का, जिसका भी 15x40 का गाला था। उसके 5 रिश्तेदार और थे, उनके भी 15x40 15x40 के गाले थे। कुल मिला के इनकी 3000 स्क्वायर फीट जगह हो रही थी। 3000 स्क्वायर फीट जगह की बजाय इन्होंने एक दलाल अफजल और अनवर से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके उनके ज़रिए जो है, जो लोग ज़मीन के मालिक थे, जिनका सातपारा था, जिनके अंडर में जगह थी, जिन्होंने हमको बेचा था नोटरी पे, उनसे साझबाज की और उनको कुछ पैसे दे करके उनसे रजिस्टर करा लिया। अब जगह वो अपनी सिर्फ अगर रजिस्टर कराते तो हमको कोई एतराज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी जगह मिला करके सब रजिस्टर कराई, तकरीबन 42 गुंठा। अब ये 42 गुंठा जो है 58 गालों पे और 25 स्क्वायर फीट के रोड पर। ये कितने साल पहले? 2015 और 16 में इन्होंने रजिस्टर कराई, 2 रजिस्टर कराई है। हमारा मामला जो था वो ये था कि सारे के सारे लोग गालाधारक जो है अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, सबका कब्जा है, सारे लोग अपने कारोबार कर रहे हैं। उसके बावजूद रजिस्ट्री हो गई रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंक्वायरी भी करना पसंद नहीं किया कि भाई इस जगह पर ऑलरेडी गाले बने हुए हैं तो जगह कैसे बिक रही है, या अगर जगह बिक रही है सामने वाला इस शक्ल ACP जी से आप ACP जी से आपको क्या दिक्कत है? ACP जी से हमको सिर्फ ये दिक्कत है कि इन लोगों के ऊपर
हमने मामला रखा था, एंटीसिपेटरी बेल इनकी रद्द हो गई थी। एंटीसिपेटरी रद्द होने के बाद इनको अरेस्ट करने के बजाय इनके साथ जो है एसीपी साहब हमको भी बुलाए और बैठ करके बात करा रहे हैं, समझौता करा रहे हैं या मामले को हल करा रहे हैं। तो एसीपी साहब का जो काम है वो उसके अपोज है। एसीपी साहब का काम था इनको अरेस्ट करना और इनको अपनी जगह पहुंचाना। ये काम नहीं था कि हमारे इनके दरमियान समझौता कराना। ये समझौता कराने की कोशिश में हमसे जो है बातचीत करते हुए इस पोजीशन पे हमको लेके आए कि हमसे 169 पे साइन ले लिया गया। अब 169 पे साइन लेने का मतलब हो गया केस ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसके अगेंस्ट जो है तमाम चीज़ें वो की, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे इस बात को। हमारे साथ जो ये किया गया कि आपका सारा मामला हम हल करके देते हैं, ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, फलाने दिमाग है, आप परेशान ना हो, हम बीच में आ रहे हैं। तो आपके बीच में आने की ज़रूरत क्या थी, सवाल ये है। आप बीच में आए, बीच में आने के बाद ये सारे मामलात किए और उसके बाद जो है उन लोगों को आज भी आप अपने केबिन में बैठा रहे हैं, अपने पास बैठा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सर अभी आप मीडिया से क्या चाहते हो, आप समाज से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो लोग मुजरिम हैं वो लोग अंदर हों और जिनकी जगह है उनको मिले, उनका रजिस्टर हो जाए। धन्यवाद सर। भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान हमारा संगठन है, ये है, और पूरे देश में हम लोग काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो चीज़ जो चमत्कार नज़र आ रहा है, एक संस्थान जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी दी है, पुलिस मशीनरी जिसको हमने जिम्मेदारी दी है, जो क्या बोलते हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो अपराधी के साथ बैठा है। जब वो अपराधी के साथ बैठेगा तो फिर कैसे पीड़ित को इंसाफ मिलेगा? यहाँ पर एक एसीपी उन अपराधियों के साथ जिनके जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनके साथ घूम रहा है, उनके वकील के साथ आ रहा है और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके इनसे ये स्टेटमेंट लिखवा रहा है, फिर उस पर साइन करवा रहा है। इनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको अगर उनको ये करना तो सारा काम कहाँ का है, कोर्ट का काम है ये, कि ये आपका घर में बैठ कर के ये काम होगा ये पूरी चीज। तो यही सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज जो पुलिस मशीनरी का गलत उपयोग किया जा रहा है उसके लिए। सर आपके एनजीओ के माध्यम से आप एसीपी के ऊपर किस तरह का दबाव डालोगे? हम सीधे एसीपी का कार्टून बनाएंगे, सीधा उसको बोलेंगे, उसका लिखेंगे कि एसीपी खुद अपने मुंह से बोलता हुआ नजर आ रहा है, मैं अपराधियों के साथ घूमता हूँ, मुझे अपराधी को बचाना है, मैं संविधान को नहीं मानता, ये अपराधी है, मैं जानता हूँ, इनको जेल में होना चाहिए, मगर मैं इनको अपने साथ लेके घूम रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को पैसा देते हैं, मुझे हफ्ता देते हैं ये। इस प्रकार से मैं एसीपी के ऊपर दबाव डालूंगा और पूरे उसमें फैलाऊंगा। एसीपी आंधड़े के खिलाफ आप क्या अहम कदम उठाओगे? हम अहम कदम उठाएंगे। जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी एफआईआर हुई है, उसकी आरटीआई से हम जानकारी मांगेंगे, उन्होंने क्या कदम उठाए। हम ये पूछेंगे कि आपने इन अपराधियों को अपने साथ क्यों घुमाया। हम ये पूछेंगे ये वकील को क्यों आप अपने यहाँ पर लेके आए थे साथ में, ये कौन है, क्या इनके दलाल हो आप बन के आए हो, इन्होंने आपको फंड दिया था, किस वजह से आप आए हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो या जनता के लिए काम कर रहे हो? शर्मा जी, ये जो बेगुनाह निर्दोष है उनके ऊपर जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके लिए आप उनको किस तरह की मदद करोगे? ये बहुत ही आसानी से, देखिए कोई भी झूठा मैटर होता है, कुछ भी होता है, ये सिर्फ शुरुआत का रहता है। शुरू में इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, इनको जेल जाना पड़ता है, बेल करनी पड़ती है, मगर एक्चुअली मैटर पूरा झूठा होता है। पुलिस वाले इतने थर्ड क्लास, उनको खुद को अक्ल नहीं है। हमने इतने मैटर देखे हैं, उनमें उन्होंने जितने भी मैटर झूठे लगाए हैं, इतने आसानी से झूठे पकड़ में आ जाता है। हम सिर्फ 4 शब्दों में ही उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। पॉस्को के मैटर में झूठा लगाया, हमने उनको बेल दिलाई, हमने उनको बाहर निकाला। तो ये मैटर तो बहुत छोटा सा है, जब हम पढ़ेंगे, इनके स्टडी करेंगे तो अपने आप ही 4 लाइनों में पता चल जाएगा कि मैटर झूठा है, कैसे झूठा है। हम इन्हीं लोगों को पकड़वाएंगे, उन्हीं एक्शन करवाएंगे। धन्यवाद। से झेल रहे हैं ये प्रॉब्लम, जबकि हम लोग वहाँ 40 साल से रहते हैं, हमारे पास सारे पेपर्स हैं उस जगह के। उन्होंने बोला भी है कि आप कोर्ट में आइए, कोर्ट से फैसला लीजिए और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा आप ज़मीन ले लीजिए अगर कोर्ट देता है। लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से मैनेज किया है, हर जगह हर ऑफिस उन्होंने मैनेज कर रखा है। कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी करने जाओ एफआईआर की धमकी देके चुप करा दिया जाता है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील है कि ये मुमरा में काफ़ी बड़े स्केल पे ये लैंड माफिया लोग काम कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए।